बच्चों, कैसे हैं सभी। आज मैं आपके लिए धातु और अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न धातु और अधातु के ऊपर बनते हैं वो ये देखो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम लिखो जो अत्यधिक क्रियाशील है। देखो, वैसे तो सभी धातुएं क्रियाशील हैं और विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, परंतु कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनको सामान्यता रखने पर भी वो क्रियाशील हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम एक ऐसी क्रियाशील धातु है कि इसको हल्की सी नमी देने पर जो है ये ज्वलनशीलता उत्पन्न करता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। ये सामान्य नमी पर भी जो है ये क्रिया कर लेता है और ज्वलनशीलता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार इसमें एक धातु और आती है जो इसके साथ है, वो है फास्फोरस। जो सेकंड नंबर पे गिनी जाती है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम लिखो जो सर्वाधिक आघातवर्धीय है। तो सर्वाधिक आघातवर्धीय धातुएं हैं यानी जिनको पीट करके पतली चादरों में बदला जा सकता है। वैसे तो सभी धातु हैं, लेकिन इनमें भी गिनती जो आती है वो सोना, इसका संकेत होता है Au। दूसरे नंबर पे आती है चांदी, इसका संकेत है Ag। सोना तथा चांदी जो है ये सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु हैं। इसी कारण इनका प्रयोग जो है वो आभूषणों में भी किया जाता है। और इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसी धातु का नाम लिखो जो सर्वाधिक तन्य है। तो सर्वाधिक तन्य धातुएं भी जो हैं वो सोना तथा चांदी है। सोना Au, सोना Au और चांदी Ag। समझ आ रहा है? देखो, ये इसमें इसका एक और स्पेसिफिक गुण है, वो क्या है कि यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, 1 ग्राम सोने से, देखो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, उसमें जो डिजाइनिंग की जाती है वो तारों के द्वारा की जाती है। इतने बारीक बारीक तार होते हैं, वो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतनी अधिक तन्य धातु है सोना। अब देखो, अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, ऐसी धातु तथा अधातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, दोनों क्वेश्चन को मैंने मर्ज कर दिया है ताकि आप लोगों की सहूलियत रहे, याद भी रहे। जब धातु याद रहेगी तो अधातु भी याद रहेगी। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, दोनों के नाम लिखने हैं। धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और अधातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन दोनों को अलग अलग हम डिफाइन करेंगे। धातु है वो है पारा, संकेत Hg होता है, इसको मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी। और अधातु जो है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधिकतम अधातुएं जो है वो गैस अवस्था में होती हैं। एक धातु है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, Br के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम लिखो जो विद्युत की उत्तम चालक है। देखो, विद्युत की चालकता के बारे में तो आप सभी मोस्टली जानते हैं कि तांबे के तारों की वायरिंग की जाती है या एल्युमिनियम के तारों की वायरिंग की जाती है। लेकिन इनमें जो सर्वाधिक उत्तम चालक है विद्युत की, वो है चांदी, Ag। ये महंगी होने के कारण, ये महंगी धातु है,
इसलिए क्या करते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी जगह दूसरी जो आती है वो है कॉपर। कॉपर यानी तांबा, समझ रहे हैं? इसका संकेत Cu होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का नाम लिखो जो ऊष्मा की कुचालक है। देखो सभी धातु में ऊष्मा की सुचालक हैं, कुचालक धातु तो जो हैं उनके बारे में लिखना है। वो दो धातुएं लिख रहे हैं, एक होती है लेड, जैसे Pb, संकेत क्या होता है इसका Pb, और दूसरी है मरकरी, मरकरी यानी Hg, वही पारा। समझ आ रहा है? ये देखो, वरना अधिक सभी धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये दो हैं जो ऊष्मा की कुचालक हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला है स्क्रीन पर, ऐसी अधातु का नाम लिखो जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्या क्वेश्चन है? ऐसी अधातु का नाम लिखो जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखो ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वो है हीरा। नहीं तो सारी अधातुएं किस में पाई जाती है? गैस अवस्था में। बस एक दो अपवाद हैं इसमें जो हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ऐसी अधातु का नाम लिखो जिसमें चमक पाई जाती है। देखो अधातुएं भंगुर होती है, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, जो इसका अपवाद है वो है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन को आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अधातु का नाम लिखो जो विद्युत की सुचालक होती है। देखो अधातुएं तो विद्युत की कुचालक होती हैं, इसका एक अपवाद है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का देखो बहुत आसान सा उदाहरण बताता हूँ आपको। सभी बच्चे पेंसिल यूज़ करते हैं, वो पेंसिल के अंदर जो पॉइंट होती है, वो नोक जिसको बोलते हैं, जिससे लिखा जाता है, वो ग्रेफाइट का एक अच्छा सा उदाहरण है। ये विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताओ जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी दो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में, तो संयुक्त अवस्था में होती हैं। इनका नाम लिख लेंगे सोना Au और प्लेटिनम Pt। देखो ये सबसे महंगी धातु है प्लेटिनम। इसका प्रयोग भी आभूषणों के निर्माण में किया जाता है और ये सोने से भी अधिक महंगी धातु है। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? देखो जो संक्षारित नहीं होती, संक्षारण का मतलब है जो खराब नहीं होती है, जिन पे जंग वगैरह नहीं लगता है, वो हैं, ये तो सभी समझ जाएंगे, सोना। इसलिए इसका प्रयोग आभूषणों में किया जाता है। चांदी, चांदी भी आसानी से संचारित नहीं होती, इसका भी प्रयोग आभूषणों में ही किया जाता है इसलिए। तथा प्लेटिनम जो ऊपर बताया है Pt, इसलिए इन धातुओं का प्रयोग भी आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे मेरे संज्ञान में, वो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज लिखे हैं, धातु तथा अधातु से संबंधित। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आए होंगे। इनको अपने पास नोट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे अच्छे से।